कि पीएससी में क्या आ सकता है हिस्ट्री के पेपर के अंदर। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो सिटन ओवर हियर, लेट्स सी। मैंने इसको बोला 10 ईयर्स का एनालिसिस ज़रूर करना। सो लेट्स सी व्हाट इट डज एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स। सर्चिंग द वेब, एनालिसिस ने कर लिए हैं पूरे, और ये मुझे बताने जा रहा है पेपर। मुग़ल एम्पायर के बारे में कह रहा है, डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर आएगा, बैटल ऑफ प्लासी आएगी, बैटल ऑफ बुक्सार आएगी। उसके बाद कह रहा है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है, क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि मुस्लिम रिफॉर्म्स के अंदर सर सैयद अहमद खान आएंगे, अहमद शहीद बरेलवी, अल्लामा इकबाल एंड चौधरी रहमत अली आएंगे। ब्रिटिश पॉलिसी इंडियन रिस्पॉन्स में 3 चीज़ें इसने लिखी हैं, रॉलेट एक्ट, मॉडलेमेंटो एंड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। मूवमेंट फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडियन मूवमेंट एंड डायरेक्ट एक्शन डे, पाकिस्तान मूवमेंट एंड पार्टीशन, टू नेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोनेंट्स, लाहौर रेजोल्यूशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, रोल ऑफ मुस्लिम लीग 1906 से 1947 तक। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से 1999 तक अर्ली चैलेंजेस कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट तो मैं भी कह रहा हूँ आ सकता है। मिलिट्री रिजीम्स अयूब खान एंड ज़िया उल हक की आ सकती हैं, एंड पॉलिटिकल लीडर्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ आ सकते हैं। ये हमें चैट जीपीटी ने बताया। अब डीप सीक से पूछते हैं। अच्छा, डीप सीक कह रहा है कि मैं उनको पेपर्स को एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड टॉपिक मुझे ये बताएगा, और वो कौन से होंगे। लेट्स सी, रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्ड मौजूद है, हमारे पास आ चुका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई डोंट थिंक सो। अराइवल ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, नहीं, ये भी नहीं आ सकता। मुग़ल एम्पायर, चलो ठीक है, मिलता जुलता, चैट जीपीटी ने भी बताया था। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, थोड़ा बहुत आ सकता है, ब्रिटिश, उसने चैट जीपीटी ने बताया था। टू नेशन थ्योरी, चैट जीपीटी ने ही बताया था, यही बता रहा है। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाद कैसे हुआ था ये सब, आई डोंट थिंक सो कि ये सही बता रहा है डीप सीक, बिकॉज ये तो सारे टॉपिक्स हमें स्टेट करके दे रहा है। एनीवेज, ये जो एक मेन टॉपिक है जो बता रहा है ना, जो हमने पीछे नहीं देखा, वो ये 2 टॉपिक्स हैं। वो ये हैं कि 1971 की वॉर एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान फॉरेन रिलेशनशिप विद इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये 2 इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डीप सीक। जेमिनाई से पूछते हैं, जेमिनाई क्या कहता है हमें। अच्छा, जेमिनाई ने भी इट्स नॉट गारंटी बोल रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, टॉपिक्स बता रहा है, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। सर चैट जीपीटी ने भी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बताया था, तो मैच कर लेते हैं, मसले वाली बात नहीं है। मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन बताया था इसने भी, और राइज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इसने ही बताया है। सर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसने भी बताया है। कहाँ गई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रही 3 नंबर पे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव वगैरह, ये मेरा नहीं ख्याल आएगा। खिलाफत मूवमेंट चैट जीपीटी ने बताया है। 1940 से 47 तक रोल ऑफ कायदे आज़म, ये बोल रहा है जेमिनाई, ठीक है। लेट्स सी, पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड आफ्टरमैथ, इसके अंदर हमारे पास अर्ली प्रॉब्लम्स आई थिंक इसने भी हमें बताया है, लेकिन ये बीच की चीज़ें खा गया मेरा ख्याल है। अर्ली चैलेंजेस इसने भी बताया है, हियर इट इज़। सर उसके बाद हमें अयूब खान आई थिंक इसने ही बताया है हमें। याया एंड सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये हमें ओवर डीप सीक ने बताया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में चैट जीपीटी ने बताया है, ज़िया उल हक भी बताया गया, मतलब ये मैचिंग के टॉपिक्स हैं। अच्छा, मैक्रो से पूछते हैं, मैक्रो इस पे क्या कहता है। मैक्रो जनरेट कर रहा है रिस्पॉन्ड। अच्छा, मैक्रो भी ये कह रहा है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान एंड डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैट जीपीटी ने कह दिया,
ठीक है, क्योंकि ओवर डीप सीक ने तो कहा है मैं एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन एनालाइज के अलावा भी इसने बताया मुगल एम्पायर वगैरह, तो हम डीप सीक को यहाँ पे बंद कर देते हैं फॉर नाउ। मैक्रो वापस आओ, ठीक है। सेक्शन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान, रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तीनों ने बताया। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, डीप सीक ने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया, चैट जीपीटी ने इसके बारे में नहीं बताया। लखनऊ पैक्ट, मैक्रो वाहिद है जो बोल रहा है लखनऊ पैक्ट आ सकता है। खिलाफत मूवमेंट, तीनों ने बताया, ठीक है। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिना 14 पॉइंट सिर्फ ये बता रहा है। इलाहाबाद एड्रेस ये बता रहा है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये बता रहा है। अच्छा, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना, ये इसके अंदर एक ही सवाल के अंदर मौजूद है, और वो सवाल था रोल ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम 1906 टू 1947। तो आई थिंक ये बन सकता है, क्योंकि ये भी वही बता रहा है। इनिशियल प्रॉब्लम तीनों ने बताया, अयूब खान तीनों ने बताया, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तीनों ने बताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तीनों बताया, ज़िया उल हक तीनों ने बताया। फॉरेन रिलेशनशिप इसने बताया इंडिया एंड अफ़गानिस्तान, यूएस और चाइना ऐड किया इसने। अफ़गानिस्तान एंड इंडिया जो है वो जेमिना नहीं बताया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये बता रहा है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये भी बता रहा है। तो अगर हम इसका मिला जुला के एवरेज निकालें, अगर हम इन तीनों को इनके कॉमन फैक्टर्स निकालें, कॉमन टॉपिक्स निकालें, तो भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, सर सैयद अहमद खान है, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है। अच्छा, एक काम ये करते हैं, इसको ईजी करने के लिए हम लोग यहाँ से उठाते हैं आई थिंक चैट जीपीटी इज़ मोर रिलायबल दैन जेमिना एंड मैक्रो वगैरह। ये एक्सपेक्टेड नंबर 1 डाला मैंने, माय बैड, कंट्रोल V। अब जेमिनाई का उठाओ और इन तीनों के कॉमन निकाल लो, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा हमें बहुत होगा, ही बताता हूँ क्या होगा। ये मैंने उठाया, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और अब मैं चैट जीपीटी ने जो हमें बताया उसके भी कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये चैट जीपीटी की कॉपी की है एंड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और अब मैं इसको प्रॉम्प्ट ऐड करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा, टेल मी द कॉमन टॉपिक्स जनरेटेड बाय डिफरेंट AI। लेट्स सी अब क्या असल टॉपिक्स है जो हमें पता चलता है, ठीक है। कॉमन टॉपिक्स आ गए हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ ऑल मुस्लिम लीग, सही है। खिलाफत मूवमेंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, जिना 14 पॉइंट। अच्छा, ये सारे के सारे जो है ना, ये इसमें रोल ऑफ मुस्लिम लीग मेरा ख्याल आ सकता है। ये सारे टॉपिक्स आसान भी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। रोल ऑफ जिना, अच्छा ये वाला जो सवाल है ना, ये 2 तरीके से बन सकता है। रोल ऑफ जिना फ्रॉम 1940 टू 1947, या तो रोल ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम 1940 टू 1947, ठीक है, बन सकता है। मुस्लिम लीग का रोल और जिना का रोल एक ही चीज़ है, क्योंकि जिना ने जो किया वो मुस्लिम लीग के तहत किया। नेशन और आफ्टर पाकिस्तान क्रिएशन, अच्छा ये कह रहे हैं इनिशियल प्रॉब्लम के अंदर करार बॉर्डर डिस्प्यूट आ गया, रिफ्यूजी आ गया, कश्मीर आ गया, अयूब खान कह रहा आ गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहा आ गया, ज़िया उल हक कह रहा आ गया, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आ गया, रिलेशनशिप विद इंडिया, अफगानिस्तान, यूएस एंड चाइना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन 4 है हमारे पास, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, पहला वाला जो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, तो 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओवरआर्चिंग थीम हमारे पास आ गई हैं मुगल एम्पायर की, ब्रिटिश एक्सपेंशन की, दोनों साथ ही हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इंडियन रिस्पॉन्सेस की, जिसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। असल जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आई थिंक ये है, इसको दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। पेपर करके आना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भाई हाजिर है। कोई भी सवाल हो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर 0330982989, ठीक है, SME, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर watching the full video and do subscribe the channel. Guys, going to ask AI